2, 3 यानी 3.5 चैप्टर ही आपसे पूछे जाएंगे और केवल मैप वर्क आएगा। क्या आएगा? केवल मैप वर्क। यहाँ से 3.5 जिससे आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंटरशिप मिलती है मेरे द्वारा और कुणाल सर के द्वारा फॉर जेईई नीट। इस वीडियो में हम जानेंगे यार कि क्लास 10th का सोशल साइंस का अपडेटेड सिलेबस क्या है। नमस्कार, जय हिंद। तो क्लास 10th की शुरुआत कर दी होगी तुमने। मैथ और साइंस तो बहुत अच्छे से बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, बट सोशल साइंस को थोड़ा सा कम प्यार देते हैं। बट प्यार दीजिए पूरा, क्योंकि सोशल साइंस में भी बच्चे 99, 100 भी स्कोर कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप सोशल साइंस में कितना स्कोर करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यार कि क्लास 10th का सोशल साइंस का अपडेटेड सिलेबस क्या है, कहां से कितने सवाल पूछे जाएंगे, कौन सा पार्ट पीरियोडिक असेसमेंट के लिए है, कौन सा पार्ट प्रोजेक्ट वर्क के लिए है और कौन से पार्ट से मैप के सवाल पूछे जाएंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और ये पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो परेशान मत हो, आपको जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल @रैंकर्स बोर्ड्स पर। वहां पर आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। आपको बहुत सारी चीजें वहां पर मिलती हैं, ठीक है। तो क्लास 10th का सोशल साइंस से 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। यही 4 सब्जेक्ट आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था। तो उसी को समझते हैं कि कहां से कितने सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं क्लास 10th के हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, जो ये लाल वाली किताब आपको दिखती है, पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पूरा पढ़ना है। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी पूरा पढ़ना है। लेकिन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, सब टॉपिक्स 1 to 1.3 प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्विस्ट, डिजीज एंड ट्रेड तक ही आपको पढ़ना है। तो मान के चलिए आपको ये आधा ही पोर्शन पढ़ना है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसके बाद वाले जो टॉपिक है वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए काम करना है, ठीक है। लिखा हुआ है प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट में वो आपको जज किया जाएगा। फिर आपके पास चौथा चैप्टर जो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल और केवल आपके स्कूल के पीरियोडिक असेसमेंट में आपको चेक किया जाएगा। स्कूल के टेस्ट में जो कंडक्ट करवाए जाएंगे उसमें इवेल्युएट किया जाएगा। पांचवा चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल 1, 2, 3 यानी 3.5 चैप्टर ही आपसे पूछे जाएंगे, जिससे आपका 18 मार्क्स का पेपर बनेगा, ठीक है। और 2 मार्क्स का आपका क्या बनेगा भाई? 2 मार्क्स का आपका बनेगा मैप वर्क, ठीक है। और ये 2 मार्क्स का मैप वर्क नेशनलिज्म इन इंडिया से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। 3.5 चैप्टर ही पढ़ने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और 3.5। इसके बाद बढ़ते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस पे। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कंप्लीट आएगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंप्लीट आएगा, वाटर रिसोर्सेज कंप्लीट आएगा, एग्रीकल्चर भी कंप्लीट आएगा, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी कंप्लीट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आपको कंप्लीटली पूछा जाएगा। यानी ये 6 चैप्टर हो गए। 7वां चैप्टर में लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से बोर्ड में सवाल केवल और केवल मैप वर्क आएगा। क्या आएगा? केवल मैप वर्क। यहां से कोई भी चीज आपके बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाएंगे, आपसे मैप वर्क पूछा जाएगा और यहां से आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा। यानी मैं मान के चलता हूं कि 6.5 आपको चैप्टर्स यहां से पढ़ने हैं, जिससे 17 मार्क्स की आपको थ्योरी पूछी जाएगी और 3 मार्क्स का आपको मैप वर्क पूछा जाएगा। यह है सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस बता रहा हूं। पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में आपके 5 के 5 चैप्टर दिए गए हैं नई वाली किताब में, और वो सारे की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये 5 के 5 चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे। अब आखिरी जो आपका सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से पहला चैप्टर डेवलपमेंट पूछा जाएगा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन वाला जो चैप्टर है ना, उसमें केवल और केवल ये 2 टॉपिक पूछे जाएंगे, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। उससे ही आपको टॉपिक पूछा जाएगा, यानी हाफ चैप्टर। और ये पार्ट आपके प्रोजेक्ट का है और कंज्यूमर राइट भी आपके पार्ट प्रोजेक्ट का है। यानी आपको केवल और केवल 3.5 चैप्टर आपको पढ़ना है। यहां से 3.5 जिससे आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से आपका 5 चैप्टर और 5 चैप्टर से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं टोटल की बात करूं तो 3.5, 1 4 6 10, 5 15, 3 18,
18 एंड हाफ चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे। 18 एंड हाफ चैप्टर्स तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इतना काम करने के बाद आपका सोशल का 100 आउट ऑफ 100 का मेहनत कामयाब हो जाएगा। अब थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेता हूं कि जो बच्चे क्लास 10th से जेईई या नीट जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो क्या हमारी हेल्प कुछ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए हमारा एक बैच डिजाइंड है, स्पार्क 2.0 बैच। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो आगे चलकर जेईई या नीट जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, रैंकर्स फाउंडेशन का हमारा एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां पर आप लॉगिन कर लीजिएगा एज ए स्टूडेंट और आपको एक स्पार्क बैच दिखेगा। उस स्पार्क बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। उसकी और डिटेल जानने के लिए वहां पर एक वीडियो होगी, ऑल अबाउट स्पार्क बैच 2.0, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको सारी चीजें वहां समझ में आ जाएंगी और आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं 1 साल के लिए, जिससे आप अपने कॉम्पिटिशन का प्री फाउंडेशन स्टार्ट कर सकते हैं। For more queries you can call me 8176059435 पर। इस पे कॉल सिर्फ और सिर्फ बैच के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट लेनी है या बैच के बारे में कुछ भी आपको पूछना है तो उसके लिए कर सकते हैं। ये बैच कंप्लीटली रिकॉर्डेड होने जा रहा है। इसमें आपको मेंटरशिप मिलती है मेरे द्वारा और कुणाल सर के द्वारा फॉर जेईई नीट प्री फाउंडेशन। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एसएसटी का अपडेटेड सिलेबस आपको मिल गया होगा। जाकर पीडीएफ आप हमारे रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एसएसटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और इसमें भी 100 आउट ऑफ 100 एम करिए। धन्यवाद, जय हिंद।